अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एके बस। टीवी लाउंज लेके हम लोग हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में। टीवी लाउंज हमारा वो शो है जिसमें हम पाकिस्तान के जो ड्रामाज चल रहे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और शो हमारा माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का थोड़ा सा चलन में आ गया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो फीडबैक देते हैं, हमारे शो को लाइक करते हैं। चलते हैं इसी नोट पे अपने फ्रेंड अरसलान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। कैसी जा रही है आपकी गर्मी? गर्मी तो ठीक जा रही है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। लोड शेडिंग तो वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लाहौर में शुक्र है अल्लाह का हमारी बचत हुई है, छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप गए थे इस वीक पतों की? जी मैं पतों की गया था अपने घर और मैं लोड शेडिंग से तंग होकर दूसरे दिन ही वापस आ गया था। चलो कोई नहीं, तो मुल्क का तो बस अब अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरियाँ करे हमारे लिए। तो इसी नोट पे चलते हैं फिर एहसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे एहसन, आपका कैसे गुजरा वीक? सुपक। और गर्मियाँ कैसी जा रही है? गर्मियाँ अच्छी जा रही हैं और बदबू अलग। हाँ गर्मियाँ अलग हो, ये हम नहीं डलवा सकते। तो चलते हैं फिर शो का बाकायदा जो है वो शो से आगाज करने से पहले आप दोनों ने हमने कल देखी जी कमली? जी बिल्कुल, कमली देखी हमने। टीवी लाउंज ने पूरे ने, हाँ हमारी टीम जो है वो देख गई कमली देखने। तो हम पूछते हैं अरसलान तो ऑलरेडी हम आपको फीडबैक दे मैं आप दोनों का पूछना चाहता हूँ। ऐसा ना पहले बताएं। आई थिंक आई लाइक द मूवी। मुझे इस तरह लगा कि अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं, जैसे सबा ने अपने इंटरव्यूज़ में मेंशन भी किया था कि वो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर नहीं है, एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के ऊपर एक मूवी है। और वो सब्जेक्ट भी ऐसा कि आपको ऑन गोइंग नहीं पता लगता जी, एंड में जाकर आपको एक चीज़ जो है वो पता लगती है कि इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज। तो ये है कि इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ये हम बात कर चुके हैं। आपकी तो कप ऑफ कॉफी, क्योंकि मैं टी पीता नहीं हूँ, तो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ कॉफी। कप ऑफ ग्रीन टी भी हाँ, ये कहते होते हैं। तो मैंने जिनसे रिव्यू लिया जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी इस तरह का एक इजहार किया कि हाँ जो मूवी है वो इस तरह की है कि थोड़ी डार्क सब्जेक्ट। आई थिंक कि ये बड़ी वेल डिफाइंड हॉन्टिंग थी। हॉन्टिंग मैं दिमाग में रह गई फिल्म देखने के बाद। दिमाग में रह गई फिल्म देखने के बाद। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिस तरह का हम सानिया सईद से, निम्रा बुच्चा से और सबा कमर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई थिंक वो उन्होंने अप टू द मार्क, बल्कि मार्क से भी थोड़ा ऊपर जाकर दिया। सो इन दैट वे आई थिंक आई लव्ड द मूवी। कौन सबसे ज़्यादा पसंद आया फिल्म में? आई थिंक मुझे सानिया सईद और सबा कमर के बीच टफ टाई है। टफ टाई है ना? हाँ, मैं आई थिंक शायद सबा का ले लूँ, क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस मार्जिन जो था ना वो ज़रा कम था, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिंग थ्रू हर आईज में इमोशंस थे, है ना? तो ये था कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना इमोशन। और प्लस ये कि हमजा ख्वाजा का डेब्यू वाज ब्रिलियंट। आई थिंक आई लाइक्ड इट। आप बताएं। भाई मैं तो मूवी के धारे में ऐसा बहा कि मैं रात को सोया हूँ तो मुझे ख्वाब में कमली के ख्वाब आ रहे हैं। इतना ज़्यादा मैं उसमें चला गया। मतलब इस मूवी की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी है कि आप ना इंडल्ज हो जाते हो उसके अंदर। मतलब बारिश हो रही है अगर मूवी में तो आपको लगेगा बाहर बारिश हो रही है। मूवी में कोई भी ऐसी फीलिंग होगी तो आपको वो फील होगा। ऊपर से जो एंड पे एक चीज़ थी ना जिसने पूरी फिल्म को होल्ड करके रखा हुआ था, वो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म का जो है वो क्रक्स है। हाँ, वो फिल्म को प्रॉपर कमली बनाता है और बहुत पसंद आई मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आई। और बाकी ऐसा वाली बात ठीक है, सिनेमा में जब हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो इधर उधर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन, वो बहुत बुरी लगती है आपको। डिस्टर्बेंस थी तो वो बड़ी बुरी लगी। अदरवाइज आई लव द मूवी। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप सिनेमा जाया करें तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। आपके अलावा भी फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, तो अपने जो छोटे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि ये नहीं सिनेमा में खामोश रह सकते, काइंडली दूसरों का एक्सपीरियंस ख़राब ना करें, क्योंकि दूसरे भी अपने जेब से पैसे भर कर आए हैं, वो कोई आपके पल्ले पे तो आए नहीं। और सेकेंडली फिर उस पर वो ढीठ भी हो जाते हैं कि अब हम बच्चे लाएं तो हमें टिकट पे हम कहाँ लेके जाएं। आपको नहीं पता मूवी का क्या सब्जेक्ट होने वाला है। आपके बच्चों की फिल्मों में तो आए नहीं जिसमें आप बच्चे लेके आएंगे, तो ये गलत बात है। मूवी के सॉन्ग में इतना एंगेज हुए या कि कोई इस तरह का इंटेंस सीन है और एकदम बच्चे की आवाज और उसके गाने भी ऐसे थे कि मतलब आप खामोशी से सुनने के घुसने वाले थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एंडिंग एक्सप्लेन करें, क्या इस मामले में आप लोगों का कहना है कि करनी चाहिए? मेरा ख्याल है जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए हम स्पॉइलर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो देख रहे हैं, मैं तो एंडिंग एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूँ। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि बता दें एंडिंग नहीं समझ आई। बड़ी मैंने भी असलान से समझी है बाय द वे। मुझे भी कुछ चीज़ें समझ आ गई थी
कुछ चीजें उसमें से नहीं समझ आई थी, वो मैंने अरसलान से कंसल्ट किया कि कुछ एक साल गुजरने में फिर हम एंडिंग एक्सप्लेन कमली के बना देंगे। वीडियो आएगी। मैं चाहता हूँ कि कमली अर्न करे, और अगर किसी ने देखी है और उसको बहुत हो रही है कि क्या है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। चलो अब बकायदा आगाज करते हैं। हमारे पास वैसे भी 10 ड्रामे हैं माशाल्लाह से, जिसमें हमारे पास दुश्मन है, बादशाह बेगम, हब्स, मोड़ मुहारा, दोबारा, इश्क़ की आखिरी एपिसोड, मेरे हम सफर, फ्रॉड, संगे माँ और एक नया ड्रामा चौराहा। चलें शुरू करते हैं हम दुश्मन से। तो दुश्मन, अरसलान आप बताएं कैसा लगा आपको? दुश्मन मुझे इस वीक अच्छा लगा कंपैरेटिवली। पिछले दो एपिसोड की निस्बत मुझे दुश्मन बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ी क्लैरिटीज हुई हैं। इसके अलावा बाकी वो जो हम अब मेरे ख्याल में उससे हमने कर लिया है मेड पीस कर लिया है कि चलो हाँ पता नहीं कैसे ही मोहब्बत हुई होगी, लेकिन यार वो जो एक सीन था ना जहाँ पे वो उनके घर जाता है और उसमें उन दोनों की आंखों में तो खौफ नजर आ ही रहा होता है। मुझे भी एक थोड़ी सी दिल में एक उलझन सी हुई यार, कहीं पकड़ ना ले और कोई क्योंकि वो तो नौकरों को नहीं मारने को किसी को नहीं बख्शती, अपने ही बंदों को मारने को नहीं बख्शती। उनको पता लग गया कि उसका बेटा है तो वो तो उसको जलील कर देगी। सो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन मुझे इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी लगी वो थी नादिया अफगान की परफॉर्मेंस। वेरी इंटेंस और बहुत ज़्यादा उन्होंने कैरेक्टर में घुस के काम किया है। नायला जाफरी का एक सीन था, इट वाज गुड, लेकिन वो जो आवाज़ गाना उनको दिया गया था वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को सूट नहीं कर रहा था। इट वाज वेरी लाइक ऑफ थिंग। इसके अलावा और मुझे वो उनका कैरेक्टर इंटेंस नहीं लग रहा। वो जो नायला जाफरी के जो हस्बैंड बने मतलब लवर बने हुए थे जिनकी आंखें निकालते वो मुझे थोड़ा फनी कैरेक्टर लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके पोर्ट्रे जो है वो उतना इंटेंस नहीं है जितना नायला जाफरी का है। सो दीज आर माय प्रॉब्लम्स विद ओवरऑल मतलब इस दुश्मन के साथ। लेकिन मुझे एक सवाल मेरा है कि वो भाई भी चाहता तो पीस ही था ना, मतलब उसको भी अपनी जिंदगी वो जो जिसने उसको जो बेसिकली दूसरी वाली कौन सी है माइलाली का जो बेटा है उसको भी तो भाई हाँ उसको भी तो चाहिए ना पीस, लेकिन उसने उसको इतना बुरा ट्रीट क्यों किया, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अदरवाइज दुश्मन इज गोइंग ग्रेट, आई थिंक इट्स अ नाइस ड्रामा और मुझे इस तरह की स्टोरीज पसंद है। ओवर टू यू। मुझे दुश्मन हाँ ठीक है अच्छा लगा है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मुझे माई लाली से ज़्यादा मलकानी का जो कैरेक्टर नादिया अफगान कर रही है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि माई लाली के कैरेक्टर में मुझे इस तरह लगता है काफ़ी मोनोटनस सा हो गया कि बादशाह बेगम में भी वही चीज़ देख रहे हैं और वही चीज़ आगे इधर कॉन्टिन्यूएशन है। मैं ड्रामा देख रहा हूँ नायला जाफरी की वजह से, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि उनका एक लास्ट परफॉर्मेंस है तो वन मस्ट वॉच एंड वन मस्ट मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। बाकी जहाँ तक है कि अब थर्ड जनरेशन के बीच चीज़ें चल रही हैं और वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो वाकई आपको अच्छा लगता है। एक फ्रेश ब्रीज भी लगता है कि ये चीज़ अगर ठीक हो जाए तो अच्छा हो जाएगा इनके बीच। ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द ड्रामा। अभी ड्रामे को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि दुश्मन ड्रामे का नाम है लेकिन अंदर दोस्ती वो करना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी एक चीज़ है। नहीं मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी है कि इस दफ़ा एपिसोड देखने के बाद आपको एक कनेक्शन सा बिल्ड हुआ है, मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी या आप ड्रामा में घुस गए हो। हाँ एग्जैक्टली अबाउट दुश्मन। सो ओवर टू यू नाउ। ओवर टू मी। मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती है, मैं पिछली दफ़ा भी ये कह चुका हूँ कि इतनी पाबंदियाँ होने के बावजूद इन बच्चों ने पढ़ा भी है, सारा कुछ किया, इश्क मशूकी की है, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस एपिसोड में खली है वो यही खली है कि वारिस किस तरह उनके घर चला गया। उसने बताया कि मैं मजीद हूँ, मैं प्रॉपर्टी की बात करने आया हूँ माई लाली से जो भी है, लेकिन नौकरों को तो वो कह रही मैंने तुम लोग को तस्वीर दी हुई है, तो नौकर इतने पागल और जाहिल थे कि उन्होंने उसको जो है वारिस को उनके घर घुसने दिया। तो ये एक मुझे छोटे छोटे फ्लॉज हैं इस ड्रामे के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली ड्रामा है तो फिर उस चीज़ को वो करेंगे। मैंने थोड़ी सी इसकी लॉजिकल रीज़न निकाली है जो आप कह रहे हो ना पढ़ाई की, क्योंकि दोस्त एक जनरेशन का गैप है तो बच्चे तब तक मेरे ख्याल में स्कूल जाते होंगे शायद, ठीक है, तो मतलब तब उनके लिए इतनी प्रॉब्लम अब उनकी बेटी भी तो आ रही है ना सोनी, मुझे उसके कैरेक्टर की बड़ी क्योंकि मैंने टीजर्स देखे हैं उस कैरेक्टर के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आने वाला। उसका प्यार होगा जैन के साथ जो कि उनका माई लाली का बेटा, माई लाली का बेटा, तो इसलिए उनकी केमिस्ट्री इतनी क्रिएटिव लिबर्टी बनती है कि उन्होंने कर लिया। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सोनी के कैरेक्टर के लिए, और वो अपनी माँ से भी डांटी है जिस तरह वो फोन पे बातें कर रही होती है ना कि तुम क्यों चले गए वहां पे और खून ये और वो इस तरह से। तो मुझे लगता है कि सोनी का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी वो मोड़ मुहारा वाला जो सॉन्ग था वो मुझे अच्छा लगा। मोड़ मुहारा उधर भी राइटर है, मोड़ मुहारा का गाना उन्होंने इधर भी डाला हुआ है, तो अच्छी बात है। बाकी यही है बस। चलते हैं फिर अब बादशाह बेगम की तरफ। तो बादशाह बेगम कैसा लगा आपको? गुड नाइट।
गुलनार नहीं, गुलनार नहीं, ये बादशाह बेगम नहीं, बल्कि ये वो है, चली जाओ यहाँ से गुलनार, पुरानी बादशाह बेगम। हाकिम भी। हाकिम भी। तो कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे। ये है कि मैं जो चाह रहा था कि जहाँ आरा और गुलनार का इंटरेक्शन ज़्यादा हो ताकि वो बातचीत हो, वो एक अच्छी लगी। लेकिन जो मुराद ने आकर गांव से यमन का दीता किया है वो मुझे नहीं पसंद आया। वो जो उसने खिचड़ी पकाई है आकर, एक तो ये कि मुराद का ठीक है कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं उसको, लेकिन उस कैरेक्टर की जो एक वाइब है वो एक अच्छी नहीं है। तो वो जो चीज़ है उससे तो इशू होता ही है। प्लस जिस तरह ड्रामे में दिखाया गया है कि वो गुलनार को किस तरह जिच कर रहा है, मेंटली उसको मैनिपुलेट कर रहा है, वो एक चीज़ अच्छी है। लेकिन नाउ आई वांट कि जहाँ आरा को पता लग जाए, और कहीं किसी टाइम पे उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी हुआ जहाँ उसने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें। सो मुझे एक लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी मुझे अब पर्सनली मुझे इस तरह लगता है जिस तरह रोशनी और बख्तियार एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, लेट देम हैव इट, ठीक है। जहाँ आरा की जहाँ उनके साथ कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ आरा उनको कहती है, तो वो मुझे लगता है कि शायद जहाँ आरा को थोड़ा बहुत अफसोस भी है, लेकिन प्यार तो करती हाँ समहाउ जिस तरह रोशनी उस चीज़ को लेकर पॉजेसिव है, आई थिंक वो वाकई ही जिस तरह वो लड़की पागल थी उसने दिखाया कि मैं वाकई ही इसके पीछे हूँ। उसे सिर्फ उतरन नहीं चाहिए थी, वो प्यार करती थी। आपको क्या लगता है कि रोशन आरा जो है वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव कैरेक्टर है? मुझे इस तरह लगता है कि रोशन आरा एक ग्रे कैरेक्टर है। I also feel it's a great character. It's a great मतलब character. उसमें शेड्स हैं। हाँ, और जो बख्तियार की माँ है, वो उन्होंने फनी एक्टिंग की है बहुत ज्यादा, उनका अभी भी फनी ही एलिमेंट है। It's not a funny drama. It's not a funny drama ना। वक्ती कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से, आपको लगता है कि वो तमन्ना मैरिज ब्यूरो वाली ही है, ठीक है, बाल रंग कर आ गई हैं और वो करी हैं एक्टिंग। बाकी ये है कि गाँव वाली साइड पे शामिर जो है गो वेंट गॉन, और शाहजेब जो है वो अब उसको प्यार हो रहा है एक लड़की से। तो मुझे वो लगता है वो लड़की से नहीं, उसके लिए भी उसके वो हैं, चालबाजी है या फवाइद हैं, ठीक है होने दो। बट ये है कि एक टाइम से कैसर का कुछ नहीं हो रहा। हाँ। तो ये है कि किसी टाइम पे किसी खास कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है और किसी कैरेक्टर को बिल्कुल ही छोड़ दिया। आई थिंक उसकी भी रीजन है ना, कहानियां बहुत डेप्थ पे हैं। हाँ, तो मुझे ये है कि मुराद वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा जरा हो, आंखों को चुभता है, बहुत चुभता है, अच्छा नहीं लगता, एक प्लेजेंट चीज नहीं है ना आपको। प्लेजेंट चीज इस तरह कि ड्रामे में बुरी नहीं है, कि लाइफ में ये चीज अच्छी नहीं। सो इसलिए ओवर टू अरसलान नाउ। ओके, बट आई फील कि वो जो आप मुराद वाली बात कर रहे हो वो देखने को अच्छी नहीं लगती। आई थिंक वो उस एक्टर का कमाल है या डायरेक्टर का कमाल है, प्रोड्यूसर का कमाल है कि जिसने उस स्क्रीन पे लिमिटेशंस के बावजूद वो आपको एक पूरी विजुअल आंखों में बन जाती है और वो आपको इरिटेट करती है, आप उससे बहुत ज़्यादा आपको खलता है वो चीज़ें कि ऐसे क्यों हो रही हैं। बट कूडोज टू एक्टर जिसने उस कैरेक्टर को मेरे ख्याल में जितनी खूबसूरती से एक बॉडी लैंग्वेज उसने मेंटेन की हुई है, वो फील होती है मुराद की बॉडी लैंग्वेज से आपको दहशत होती है। हालांकि वो इतना कोई एक मतलब वो कैरिकेचर सा नहीं है विलन कि बड़ा जैसे यासिर बना हुआ है वैसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है। इसकी हाइट छोटी है, बाल मतलब मूंछों से सिर्फ लगता है, लेकिन फिर भी उसकी दहशत है सॉरी। बट यस, एग्रीड विद यू, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। बख्तियार की मदर मुझे बहुत इरिटेट करती है, वो ड्रामे की एक वाइब जो क्रिएट हुई है उससे थोड़ा ऑपोजिट जा रही हैं। एंड इसके अलावा बहरहाल वो जो गुलनार है, गुलनार इट टर्न्स आउट कि वो मेन कैटलिस्ट हैं। मुझे लगता है अब उन्हीं से ही सारी स्टोरी आगे जाके बिखरेगी, क्योंकि वो एक पॉइंट पे जहाँ उन्होंने देखा ना, उन्होंने जाके बता दी सारी बात कि बादशाह बेगम को जो सांप लड़वाया गया था वो हाकिम भी ने किया, तो वो हाकिम भी ने उधर से सारी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अब इधर वो आ गई है तो इधर से मुराद की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। तो मेरे ख्याल में गुलनार का बहुत इम्पोर्टेंट एक करेक्टर है ओवरऑल स्टोरी में, और इस वजह से ही आप कहते हो कि किसी एक करेक्टर को पकड़ के शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे बख्तियार जो रोशन आरा के साथ कर रहा है, मुझे उसमें प्योरिटी नज़र नहीं आती, तो वो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। वो बेसिकली जहान आरा को जलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि रोशन आरा शायद उससे ज़्यादा प्यार करती है कंपैरेटिवली जहान आरा। पागलपन है उसका, प्यार नहीं दीवानापन है जो नज़र आता है उसकी एक्टिंग में और उसकी हरकतों में। अदरवाइज इट्स गोइंग ग्रेट। मुझे हाकिम भी इस दफ़ा थोड़ी मैंने मिस है, हाकिम भी और यासिर जिस एपिसोड में नहीं होते फिर मुझे वो थोड़ा एक याद सी आती है उनकी। तो मेजर मिसिंग फॉर मी बादशाह बेगम इज हाकिम भी। सो दैट्स इट, ओवर टू यू मून। ओवर टू मी। मेरे ख्याल में ये जो एपिसोड थी सारी की सारी अबुल हसन को जाती है। अबुल हसन जिन्होंने मुराद का कैरेक्टर किया है,
असल में एक एक्टर की खूबसूरती ये है कि आपको उसको देख के नफरत होने लग जाए, आपका दिल करे कि आप स्क्रीन में घुस के इसको मारो। और लिटरली वो जो गुलनार का रेप कर रहा होता है और गुलनार के साथ जिस तरह वो कॉन्वर्सेशन करता है, आपका दिल करता है कि आप स्क्रीन में घुस के बंदे को जो है ना वो लाते घुंसे मारो और उसके साथ बुरा हशर करो। तो ये एक एक्टर की, अरसलान असद की खूबसूरती और डायरेक्टर की भी खूबसूरती कि किस तरह उन्होंने उस चीज़ को पोर्ट्रे किया। बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो आपने डिस्कस की हैं, तो हम मेरे ख्याल में नेक्स्ट ड्रामे की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है हब्स। तो हब्स एहसन कैसा लगा आपको? हब्स वाज ब्रिलियंट। हब्स मुझे लगता है इज़ ऑल अबाउट बानो। अभी इट्स ऑल अबाउट बानो। जिस तरह वो कैरेक्टर इतना पावरफुल ना होकर भी, इतना मेन स्ट्रीम ना होकर भी उसने सारे ड्रामे को अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है। दैट वाज ब्रिलियंट। मैं सोच रहा था कि बानो की जो बॉडी लैंग्वेज थी जब वो घर में दाखिल होती है वो काफ़ी मरी मरी सी होती है, बड़ा वो सैड होती हैं, लेकिन जिस तरह वो अपने आप को चार्ज अप करना शुरू करती हैं, दैट वाज ब्रिलियंट। बाकी मैंने पहले भी मेंशन किया है, मुझे सोहा का प्लॉट जो है इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग, लेकिन एक चीज़ मुझे सोहा के कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी, अ फर्मनेस। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो लड़की। हाँ, उसने बासित को बता दिया कि मैं जा रही हूँ, यू कैन वेट एंड वी कैन एंड दिस डिस्कशन। ओह माय गॉड, व्हाट अ फुल स्टॉप शी पुट देयर। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, लेकिन अगर मैं बासित के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो तो बिल्कुल वहाँ पे हैरान रह जाता है बिल्कुल। तो वो मुझे एक चीज़ जो है वो, लेकिन ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया गया है। हाँ, क्या ठीक है कि एक लड़की अकेली भी कर सकती है ये सारी चीज़ बगैर किसी सहारे के। बाकी उष्णा वाला जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ा सा ज़रा जो है, मुझे इस तरह लगा थोड़ा सा क्लीशे है। मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे जॉब दे दें, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। ठीक है, ठीक है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, वो इस लड़की को जॉब चाहिए, लेकिन शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरी क्वालिफिकेशन है, आई कैन डू इट एंड आई वुड हैव टू। और बाकी जो मेरा ख्याल है जो कंपनी के मसाइल हैं वो किसी हद तक मुझे इस तरह लगता है बड़े ट्रू हैं, एम्प्लॉयज़ करते हैं, शायद हमसे भी कभी ये चीज़ें हो जाती हों, कॉल आ गई, कॉल उठा ली, ये चीज़ कर लिया, वो चीज़ कर लिया, लेकिन ओवरऑल आई थिंक द ब्रीज इज़ गुड। और जो बासित अब वो चीज़ करना चाह रहा है कि शादी करना चाह रहा है और सोहा नहीं करना चाह रही, तो मुझे इस तरह लगता है शायद ये वो पॉइंट है जहाँ उष्णा मेन स्ट्रीम आ जाएगी ड्रामे के। उष्णा वही ना, आयशा नाम। अच्छा, आयशा नाम है। अच्छा, मैं गया हूँ आयशा आ जाएगी, आयशा तो जा रही है। सो ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द ड्रामा। शायद स्टोरी वेल एस्टैब्लिश हो रही है और बाकी कुडोज टू द नैयरा, लड़कों की नैयरा, क्या नाम है उसका? हाँ, वो फ्रेंड है उसका जो बना हुआ है, वो मेंढक वाली आंखों वाला। हाँ, बेसिकली उसको किसी पिटी मोहब्बत में कहते हैं मेंढक वाली आंखों वाला। ये भी क्लियर कर दे, फिर आवाम हमें पकड़ लेगी। अच्छा, उस लड़के के पास भी मैंने देखा कोई काम नहीं है। इन एवरी अदर सीन विद बासित ही इज देयर। हाँ, ओके। एक कौन सा आपका फ्रेंड होता है 24 घंटे ही होते हैं? देयर आर मेनी एग्जांपल्स होते हैं इन लाइफ। हम दोनों एक साथ रहते हैं 24 घंटे तकरीबन। क्या है? हाँ, मुमकिन है फिर होता हो, लेकिन ये है कि उसके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। इज वेरी हमारे मशवरे अच्छे नहीं होते एक दूसरे को। हमारे अच्छा, चलो ओवर टू मी। फॉर मी हब्स इज मोर, इट्स मतलब मैं इधर सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ करना चाहता हूँ वो है राइटर की। जो इस बार मैंने रियलाइज़ की हब्स में, आपने देखा होगा औरतों के डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ औरत बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है लाइक आयशा, एक तरफ औरत स्ट्रगल कर रही है, एक तरफ औरत आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश लगती है लाइक सबा फैसल, एंड देन वी हैव बानो जो कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा के थक चुकी है। सो मुझे हब्स जो है इस मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने करेक्टर्स इस तरह से लिखे जा रहे हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ वुमेन के साथ, अब इन करेक्टर्स के ऊपर प्रॉपर इनकी एक करेक्टर आर्क होनी चाहिए और उनके हर एक के प्रॉपर मैं कहता हूँ कि एक सबक होने चाहिए या प्रॉपर एक जर्नी होनी चाहिए। तो हब्स में मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। इसके अलावा जो चीज़ मुझे इस बार बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर रही है वो है फ़िरोज़ खान की एक्टिंग। मुझे उनकी एक्टिंग में एक काफ़ी मेच्योरिटी नज़र आती है जो कि मैं उनके ड्रामा में, प्रीवियस ड्रामाज में बहुत मिस करता हूँ, जहाँ पे एक ड्यू एक तारीफ़ बनती है वो करनी चाहिए। मतलब फ़िरोज़ खान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका करेक्टर एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपने करेक्टर से बाहर जाके कुछ कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा गिला है वो ये है कि इस तरह के करेक्टर के कुछ फ्लैशबैक्स या कुछ आप बताएं, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आता है सबसे ज़्यादा हब्स आपको उसके करेक्टर को देख के होती है कि वो क्या चीज़ है जो वो अपने अंदर दबा के रखी हुई है, या कौन सी ऐसी बातें हैं, या हो सकता है कि वो ऐसा हो भी ना जिस तरह से वो कैरेक्टर बिल्ड किया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के मुंह के ऊपर एक चीज़ आती है कि कुछ है जो वो बताना नहीं चाह रही, रिग्रेट है या
कुछ इसके बिहाइंड कोई ना कोई एक स्टोरी है जो कि हमें बाद में पता लगेगी। लेट्स सी, पता लगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे राइटर की बहुत ज़्यादा इसमें नजर आती है मेहनत की, जिसने इतने डिफरेंट खवातीन के डिफरेंट शेड्स के साथ कैरेक्टर्स लिखे हैं। सो दैट्स हब्स फॉर मी। अच्छा, मेरे जो हब्स के बारे में इस दफ़ा ख्यालात हैं वो मुझे सबसे पहले बानो, सारे कहते हैं, मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों से कि बानो मेन जो है वो ड्रामे का फोकस बनी हुई है और वो फोकस हट नहीं रहा, और उष्णा पे भी लेके आए और इस पे भी लेके आए और उस पे भी लेके आए। ऐसे नहीं होता, आपने एक स्टोरी बनाई है तो उसका प्रॉपर बिल्टअप होगा ना। अब वहाँ से लेके अब बानो की प्रॉब्लम्स की तरफ से जाएंगे तो उसके बाद आपके ऊपर आयशा की प्रॉब्लम्स आएंगी ना। जब तक बानो को हम एक अंजाम तक नहीं लेके जाएंगे फिर आयशा कैसे आएगी, जो कि उसकी छोटी बहन है, जो कि उष्णा शाह ने प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा प्ले किया है। मुझे उनकी एक्टिंग में इतनी नेचुरल नज़र आती है, इतनी नेचुरल लगती है कि मुझे वो आयशा नज़र आती है, मुझे उष्णा शाह नज़र नहीं आती हैं। बाकी आपने बात की उसके बारे में, सोहा के बारे में, मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। आपको नहीं पसंद आया, लेकिन वो लड़की सोहा जो है वो आजकल के ज़माने की लड़की है जो कि अपने बारे में फर्म है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, जबकि उसका होने वाला शोहर कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका चलता हूँ। वो कहती नहीं भाई, मैं अकेली जा सकती, तुम यहाँ पे बैठ के वेट करो। नॉर्मली होता है कि शोहर जो है वो बाहर जाते तो बीवियाँ बैठ के वेट करती, तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को भी ये ड्रामा तोड़ रहा है। बाकी मुझे लगता था कि जो बॉबी पुप्पो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उस बेचारी ने इस एपिसोड में अपना प्यार बानो को दिखा दिया, क्योंकि वो भी इन सारे हालात से गुजर चुकी है। जब वो कमाई करती थी और उसकी शादी उसकी भाभी ने सबा फैसला नहीं होने दी, तो अब वो उसको नज़र आ रहा है कि बानो भी उसी रास्ते पे जा रही है कि इसकी कभी शादी नहीं होगी तो फिर ये भी मेरी तरह आ जाएगी, तो उसकी सिंपैथी मुझे अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल में बानो बेसिकली कैटलिस्ट है इस पूरी स्टोरी का कि जो कि आगे जाके आयशा के लिए हेल्प करेगी चीज़ें कि उसने किसी तरह डील करना है। लेट्स सी। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये सब है हब्स के बारे में। अब हम चलते हैं मोड़ मुहारा की तरफ। तो मोड़ मुहारा पहले अरसलान से पूछ लेते हैं, आपको कैसा लगा? मोड़ मुहारा इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही म्यूज़िक आ गया ना, मतलब लाइक इस स्टोरी ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही। एक तो मुझे इक्वेशन समझ नहीं आ रही समिया मुमताज़ के बेटे की और बाबर की। मुझे एक्चुअली कैरेक्टर्स नेम के नेम याद नहीं रहते। नाम है बाबर अली का, शेर आलम सिकंदर और शेर आलम की केमिस्ट्री मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इतना खींचा क्यों है, उसके बिहाइंड क्या स्टोरी है। और वो एपिसोड 1 से चल रही है, एपिसोड 4 आ गया, अभी तक उसका कोई सर पाँव नज़र नहीं आता। बट इसके अलावा जो मुझे इस दफ़ा जो मुझे फील आई कि कोई स्टोरी मूव नहीं हुई, मतलब बस एक नाश्ते पे उनको इनवाइट किया गया और आधे से ज़्यादा एपिसोड उस नाश्ते में ही गुजर गया, जिसमें उसने अपने एंसेस्टर्स की तस्वीरें दिखाई और फिर चीज़ें जिसका उससे ज़्यादा रूही को पता होगा, वो तो रहा ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान, रहा नहीं। और उसको कुछ, और मेरे ख्याल में रूही क्या पहले कभी नहीं आई होगी समिया मुमताज़ के घर में, क्योंकि जितना वो दिखाया बाय द वे वही घर है जो माई उसका है, माई लाली वाला नहीं, कौन सी मालकिन नहीं, मलकानी वाला जो घर है ना, उनका घर वही था। अच्छा, हाँ। तो खैर वो समझ नहीं आया, बचपन में भी आती होगी तो उसको सब पता होगा, लेकिन वो उसको इस तरह से दिखा रहा है जी ये, हालांकि वो अब आया, उसको खुद नहीं पता। तो मुझे वो समझ नहीं आया। तो अभी खैर उसने कुछ रिपोर्टें पढ़ी हैं, न्यूज़ देखी हैं, तो उसको याद आया कि पानी पे कुछ करना है, अभी लेट्स सी क्या होता है। सो दिस वीक मोड़ मुहारा वाज पैथेटिक फॉर मी, मतलब अगर मैं कहूँ कि लास्ट में मैं किसी ड्रामा को रेट करना चाहूँ तो वो मेरे लिए मोड़ मुहारा था। सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। चलें ऐसा मोड़ मुहारा TV1 के दिलचस्प और नहायत ही उम्दा ड्रामे देखने के लिए उर्दू 1 को सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक मोड़ मुहारा से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक तो ये कि स्टोरी का तो चलो अरसलान ने बता दिया है कि वो वाकई सिकंदर और शेर आलम का नहीं समझ में आ रहा, और आपका दिल करता है कि सिकंदर को वाकई चपेड़ी किया जाए कि क्या है, मौत क्या है, बताओ तो सही मसला क्या है। और सामिया मुमताज़ भी हैं, वो राज जो है वो रिवील नहीं कर रही, बीबी रानी जो हैं, और बीबी रानी के तो अपने पार उड़ जाते हैं जब बीबी रानी को कोई खबर मिलती है के बारे में, वैसे भी कोई बात करता है। हाँ, तो वो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। बाकी अगर आपने ये एपिसोड देखा हो ना, इस एपिसोड में एक फ्लॉ ये है कि सोनिया को जब अंदर लेके जाते हैं ना, उनके बाल सारे सिर्फ होते हैं और घुंघरे वाले होते हैं।
अच्छा जब सोनिया अंदर जाती हैं तो बाल ऐसे स्ट्रेट और नीचे कर्ल्स रहते हैं। अच्छा फिर जब सोनिया अगले सीन में दिखाते हैं कि वो लाइब्रेरी देख रही हैं तो फिर सोनिया के बाल, तो मुझे लगता है सोनिया ने अंदर जाके ऐसे ऐसे किया। ये करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ है ये मेरे। और आप देखें ये कंटिन्यूटी जो है, ये सीन मुझे लगता है ये जो सीन है ना नाश्ते वाला और उसका घर दिखाने वाला लाइब्रेरी, ये 5-6 दफा शूट हुआ है। उन्होंने डिफरेंट टोटे उठाए हैं कि इधर से भी उठा लो, इधर से भी उठा लो, इधर से भी उठा लो, इस तरह से। और बाकी वही वाला जो पुराना मैंने मसला बताया, सेल्फी तो मैं ले लूं, इस बार तो सेल्फीज बहुत ज्यादा। हाँ तो इस बार उन्होंने कहा कि बीबी रानी आप इधर ही बैठे रहे, मैं सुबह के साथ सेल्फी ले लूं। तो ये ड्रामा मुझे लगता है इट्स मोर लाइक अबाउट रूही एंड रूही की अकवालें ज़र्री। मतलब प्रॉब्लम इज कि इट शुड नॉट बी फनी एज वेल। हाँ जो प्रॉब्लम आप वो करना चाह रहे हो, पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, वो एक रियल प्रॉब्लम है और उस पे वी डोंट नीड एनी फनी कैरेक्टर्स या आपको फनी बिल्टअप या बहुत ज्यादा गाने दिखा के आप ये बताओगे कि वहाँ पे बहुत दुख हो रहा है। तो आई एम सॉरी ये ऐसे नहीं होने वाला। तो गर्देसी वाला पार्ट भी आप उठाकर देख लें, वो भी कल बस सिर्फ पैसे ही लुटाए गए हैं और कोई उसमें मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। शिकार भी हुआ एक शिकार भी हुआ है। हाँ शिकार तो अब अगली एपिसोड का वो जो टीजर है ना वो उधर तक जाएगा शिकार। तो मुझे इस तरह लगता है कि एक्सपेक्टेशन अभी भी मैंने लूज नहीं की। मुझे इस तरह लगता है कि सोनिया अच्छे सब्जेक्ट पे करती हैं एंड सो है जाहिद, तो ये दोनों अच्छे उसके सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है मोड़ मुहारा से। अभी तक मुझे इसके अंदर कोई मैसिव चीज़ नहीं नजर आई। अच्छा मेरे बारे में अगर आए तो इस दफ़ा मैंने देखा कि इसकी ड्रामे की एपिसोड थी टोटल 22 मिनट की जी। बीच में टीज़र गाना वो एक जो मुजरा हुआ था जो उसने देखा गर्देजी ने, वो सारा कुछ निकाल के ना टोटल एपिसोड थी 20-22 मिनट की जी। तो मैं हर दफे कहता हूँ कि भैया मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ एपिसोड, और उस 20-22 मिनट में बहुत सारे शॉट्स ऐसे भी होते हैं जो लाइब्रेरी में खामोशी के शॉट्स हैं जिसमें मतलब वो चल रहे हैं। अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि आप नाश्ते पे आए हैं तो उन्होंने फैमिली को मदू किया है, तो उन्होंने मदर को नहीं मदू किया होगा, वो क्यों नहीं आई? सिर्फ रूही अपने बाप को उठा के साई सेल्फी को लेके आ गई है। तो ये एक था कि मदर आती तो ज़्यादा कॉन्वर्सेशन उनकी होती और वो सारा कुछ होता। बाकी आपने नोट किया है कि वो जो सिकंदर है उसकी नज़रें कितनी गंदी हैं, कितनी मैरी नज़र से वो उसको देखता है रूही को। ऐसा लगता है कि वो आंखों के साथ उसको शिकार करना चाहता है। वो आपने सुना है 30 मार खान का डायलॉग, साला आंखों से वो करता है। हाँ। तो आपको लगता है आप मतलब मेरे सामने अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे देख रहा हो ना तो मैं तो उसको कहूँ कि भाई क्यों तू इसको इस तरह देख रहा है, और वो उसको उतनी गंदी नज़रों से देख रहा है। उसकी माँ वहाँ पे बैठी हुई है और उसका बाप वहाँ पे बैठा है, कोई बंदा कुछ कहने को तैयार नहीं है। और वो उसे नंबर अपना नंबर दे दे। मुझे कितना क्रिंजी सीन था वो जी, क्या मोबाइल नंबर दो मुझे। और हाँ। सिकंदर जो है ना वो मेरी समझ से तो बाहर है, पता नहीं एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट या अच्छा हीरो नहीं हो रहा। हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत वो मुझे हीरो के बजाय वो एक ठरकी इंसान है कि मतलब यूके में तुम सारी जिंदगी यूके में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली है जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर सको, तुम डायरेक्ट पाकिस्तान में आके फ्लर्ट कर रहे हो। तो आई डोंट नो, वो अपने बाप से बात कर रहा है, आई गॉट रीजन टू स्टे हियर इन पाकिस्तान। कौन सी रीजन है? रूही मिली है तुझे और कोई नहीं तुझे मिली थी। तो जहाँ पे रूही की तारीफें हो रही हैं वहाँ पे गर्देजी की तारीफें हो रही। तो मुझे लगता है इस ड्रामे का नाम उन्होंने मोड़ मुहारा की बजाय ना रख दें रूही की रूहानियत और गर्देजी की गर्दानियत, बस ये रह गया इस ड्रामे में और कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने यही कुछ ही लिखा हुआ था। हाँ बस ठीक है, चलिए आगे। हाँ अगला ड्रामा है हमारा जी दिल लगाया है दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो दोबारा के बारे में ऐसा क्या कहेंगे आप? एक लंबी लिस्ट है शिकायत जी, बहुत ज्यादा सबकी है। आप पहले अपनी दें फिर मैं। मेरी भी सबकी तरह ही है शिकायत। मुझे इस तरह लगता है कि मैंने लास्ट टाइम माहिर के पर्सपेक्टिव से ही इस ड्रामे को डिस्कस किया था, लेकिन समहाउ मुझे इस तरह लगता है हदीका वाला पर्सपेक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लस ये भी कि नरमीन ने मोहब्बत का इजहार किया था होटल में बैठ के कि मेरी सारी गलतियों पर वो एक चीज़ भारी थी, तो मैं तुम्हें याद करती हूं। वो इस एपिसोड में हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी वो लड़की जो है वो पैसे के पीछे ही है। और उसकी माँ भी आप देख लें, उसने कहा फिर माहिर हमारे किस काम का। तो मतलब आप देख लें कि ये चीज़ होती है। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि गरीब जो हैं वो हमेशा ही सही होते हैं। ये गरीब भी इस तरह की हरकत करते हैं। ह्यूमन नेचर। हाँ, मतलब कि हमारी बेटी जो है वो बस पैसे के साथ चली जाए, मोहब्बत है या नहीं है मैटर ही नहीं करता, बस फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरी बच्चियाँ सिक्योर हो जाएं, तो वो एक चीज़ है विच इज़ नॉट गुड। बाकी ये है कि जो माहिर कर रहा है मुझे अब नहीं वो चीज़ पसंद है, एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो ये कहता है कि महरू हमारे बीच में आई है। महरू नहीं आई थी। महरू तो अलग थी। महरू तो वैसे ही वो हदायत के बाद अपनी जिंदगी में बल्कि वो बड़ी इंडिपेंडेंट हो गई थी। हाँ,
ये आया था, ठीक है, पार्क में, ये उससे मिला था, इसने उससे बातचीत शुरू की थी, तो महरू नहीं इनके दरमियान आई थी और इसको नरमीन ने छोड़ दिया हुआ था। तो ये पर्सपेक्टिव किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है कि महरू हमारे भी चाहिए और महरू को अब ये कर देना चाहिए। सो मेरा ख्याल है महरू को अब स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, उसको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। हाँ, बाकी ये है कि हाँ ठीक है, सेकंड लास्ट एपिसोड शिकायत, तीसरी दफा सेकंड लास्ट हुई है बाय द वे ये एपिसोड। अच्छा जी, पिछले 3 हफ्ते से कह रहे सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट, और ये भी सेकंड लास्ट नहीं थी, सेकंड लास्ट आएगी, उसके बाद लास्ट भी 2 एपिसोड्स हो रहा है। अच्छा, तो लेट्स सी कि अब ड्रामे को किस तरह से सेटअप करते हैं। चीजें बड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर जाकर खराब की हैं इन्होंने, बिखर गई। हाँ, बिखार दी। हाँ, तो बिखर गई। लेट्स सी उसको कैसे असेंबल करते हैं सारे को। अच्छा, फॉर माय साइड आप लोगों को पता है आई वाज वेरी एंटी माहिर फ्रॉम डे वन, एंड इट टर्न्स आउट कि आई वाज राइट, यू वर राइट, कि इट वाज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, और इवेंचुअली मुझे लगा बीच में, मतलब जबकि मुझे शक भी होता था कि ये अच्छा बन रहा है, तो ये क्यों अच्छा बन रहा है, ये तो अच्छा दिखाया ही नहीं गया, और इट टर्न्स आउट कि वो अच्छा नहीं था, और जो उसने ये हरकत की है। और अगर ये बाद में फॉर एग्जांपल इन्होंने दिखाया कि माहिर दोबारा महरुनिसा के बाद जाता है, तो मेरे लिए इस ड्रामे का सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म हो जाता है। मैं तो 10 में से 1 नंबर मैं इस ड्रामे को कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। महरुनिसा के पास जाता है, वापस अगर जाता है तो महरुनिसा या नरमीन? महरुनिसा क्यों महरुनिसा उसको एक्सेप्ट अब वो महरुनिसा को महरुनिसा उसको क्यों एक्सेप्ट करे? ऐसा आप इतनी ऐसी बातें की आप इतनी जल्दी ट्रैप हो गए। लेकिन एक इधर आप फिर आप ये जब आप कहते हो, आप एक इस तरह से सोचते हो, फिर आप ये भी सोचते हो कि उस साइड से भी माहिर ने बहुत कुछ झेला है, माहिर ने बदकारी का इल्ज़ाम झेला है, माहिर ने वो किया है, लेकिन उसके बाद भी माहिर ने महरू ने भी तो उस पर शक किया, राइट? तो महरू ने उसको माफ़ किया इवेंचुअली, माहिर ने उसको माफ़ किया। हम ये भी सोचते हैं कि शायद महरुनिसा भी उसको इस गलती पे माफ़ कर दे, क्योंकि वो गलतियां जो माहिर कर रहा है वो माहिर से एक्सपेक्टेड थी, जो महरुनिसा से ने करनी थी वो महरुनिसा से एक्सपेक्टेड थी। लेकिन दिल नहीं मानता कि एक इंसान जब इतनी जल्दी किसी दूसरे की, क्योंकि महरुनिसा ने तो किसी और बंदे को नहीं ना इंक्लूड किया अपनी लाइफ में माहिर को छोड़ के, उसके पास हालांकि वो जवेश शेख वाला ऑप्शन भी था जी, और वो ज़्यादा अच्छा और क्यूट ऑप्शन था। लेकिन अगर माहिर नरमीन को एक्सेप्ट करता है, और नहीं, अगर माहिर को नरमीन से भी कोई रिजेक्शन आ जाती है और फिर महरुनिसा उसको एक्सेप्ट करती है, तो मेरे लिए दोबारा का सारा ऑब्जेक्टिव तो दोबारा का मेरा नहीं ख्याल एक इस तरह के इंसान को महरुनिसा को एक्सेप्ट करना चाहिए इन फ्यूचर। महरुनिसा को ऐसे इंसानों से बचना चाहिए। एंड हैव यू सीन द एंजेलिन्स नैरेटिव? हाँ, उनको कैसे मदर कार्ड प्ले किया है जी, बहुत बुरा। हाँ, और माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना तो ये होता है और स्वाब होता है। वेरी बैड मुझे नहीं पसंद आया। मेरे लिए राइटर बड़ी डिसअपॉइंटिंग राइटिंग, हालांकि उन्होंने इतने अच्छे ड्रामे, मुझे इतना खूबसूरत, मैं आपको बताया था इतना खूबसूरत जा रहा था, तो कल पिछले एपिसोड में मेरी तो खुशी की इंतहा कोई और थी, लेकिन इस दफा आई थिंक ये इन्होंने कोई ट्विस्ट बीच में रखा है। जितनी मर्जी ट्विस्ट आ जाए ऐसा, लेकिन कोई भी ट्विस्ट उस डायलॉग का मुकाबला नहीं कर सकता कि जब माहिर कहता है कि महरू के चेहरे की मैं आंखें बंद करके भी झुर्रियाँ गिन सकता हूँ, और महरू के हाथों की झुर्रियाँ और महरू की इसकी झुर्रियाँ। तुम जाहिल हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक औरत ने तुम पे इतने एहसान किए, तुम्हें उसने अपनी कंपनी का मालिक बना दिया, तुम्हें उसने सोसाइटी में इज्जत दी, तुम्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता था, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया, तुम्हारे बाप ने घर से निकाल दिया। एक औरत तुमको जिंदगी में सहारा देती है और तुम उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। इसके अलावा उस औरत ने अभी रिसेंटली हॉस्पिटल जी उसके बाप के नाम से बनाया, जहांगीर हॉस्पिटल। उसमें एक प्रोडक्शन फ्लॉ भी है। हम कहते हैं जहांगीर की याद में हम हॉस्पिटल में, जहांगीर अभी जिंदा है, मेमोरियल हॉस्पिटल था। तो चलो खैर है, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी आप दे दो, लेकिन इस बात पे मैं कभी क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दूंगा कि आपने माहिर को आसमान से ला के ज़मीन पे गिरा दिया। माहिर का जो करैक्टर है उसने 180 डिग्री जो है वो शिफ्ट लिया है, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो नरमीन क्या है, नरमीन तो महरुनिसा को जानती भी नहीं है, लेकिन नरमीन कहती है कि माहिर प्लीज़ वो तुम्हारी बीवी है, उसके बारे में इस तरह की बातें ना करो। और मुझे ये भी लगता है कि इस ड्रामे में शायद थोड़ी मिसकास्टिंग हुई है, शायद उनको किसी और बूढ़ी औरत को लेना चाहिए था जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, जैसे समीना अहमद को ले लें या आप सबा हमीद को ले लें, इस तरह कोई, क्योंकि हदीका कियानी के चेहरे पे तो कोई झुर्रियाँ नहीं है। आप पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस ले लें, कितनी उम्र होगी महरुनिसा की, 50 साल, 50 साल की सारी एक्ट्रेसेस उठा के ले लें, उसके आसपास किसके चेहरे पे झुर्रियाँ या हाथों पे झुर्रियाँ हैं? निदा यासिर 50 की होने वाली, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं। मानूर बलोच को ले लें, 50 की है। रीमा 50 की है, किसी के चेहरे पे हाथों पे झुर्रियाँ नहीं। तो माहिर किस तरह से कह सकता है कि उसकी तो मैं झुर्रियाँ गिन गिन के और मुझे तो आदत हो गई इस तरह रहने की, और मुझे तो ये लाइफ, माहिर साहब आपने खुद
जो है अपनी मर्जी से एक्सेप्ट की थी, और उसके बारे में आप किस तरह से कह सकते हो? मेरा कसम से खून खोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बात, इट्स अ ड्रामा, ट्रू इट्स अ ड्रामा, लेकिन राइटर कैसे ये हमारे साथ कर सकती है? मुझे याद है मैंने 2012-13 में एक ड्रामा देखा था, माय डियर सोतन, आपने देखा? भूल गया यार, मैंने देखा। सुंबल इकबाल का ड्रामा था जिसमें कवि खान सुंबल इकबाल अमीर होने की वजह से शादी करती है कवि खान से। बाद में जब कवि खान मर जाते हैं तो सुंबल सारी जायदाद की मालिक होती है, तो एक यंग लड़का उनसे प्यार करता है और उसको दमे की बीमारी होती है, उसका इनहेलर छीन के उसको मार देता है। तो फिर तो ये वही कहानी रिपीट हो रही है, हमें तो कोई सबक ना मिला। जिस तरह हम 2012 में खड़े थे माय डियर सोतन देख रहे थे, उस तरह हम 2022 में खड़े होकर हम दोबारा देख रहे हैं। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ। 2 एपिसोड में जो मर्जी कर ले राइटर डायरेक्टर टीम, कुछ भी कर ले, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अब दोबारा को हम खत्म करते हैं और चलते हैं और खत्म करते हैं एक और ड्रामे को, जिसको खत्म हो गया इसमें इश्क़-ए-ला। तो पहले कौन बताएगा? पहले इश्क़-ए-ला का इंट्रोडक्शन दे दे। इश्क़-ए-ला अरसलान आप बताएं कैसा लगा? अच्छा, इश्क़-ए-ला एंडिंग वाज गुड, बट मेरे लिए कुछ सवालात हैं। एक सवाल, सबसे पहला जो सवाल है कि आबिद को प्रॉपर एंडिंग नहीं दी गई, क्योंकि उसका जो लास्ट सीन था उससे फील होता था कि शायद कुछ होने वाला है। सेकंड जो चीज़ मुझे एक अस्का का मुझे रिएक्शन समझ नहीं आया कि उसने जिस तरह से अजलान को एक्सेप्ट किया, मतलब लाइक एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ कि उसके पास कोई रीज़न होनी चाहिए थी अजलान को एक्सेप्ट करने की। बट जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो एंड वाले डायलॉग थे, अजलान और यमुना की कन्वर्सेशन थी, कहता मैंने हर चीज़ देखी, रिवेंज करके देख लिया, तरक्की करके देख ली। नाउ मतलब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि राइटर हमें ये दिखाना चाह रहा था कि उसको सुकून नहीं मिल रहा, रिवेंज में भी नहीं मिला, उसको तरक्की में भी नहीं मिला, उसको बहुत सारी, उसने 3-4 नाम लिए थे, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं, आपको याद होगा, आई एम श्योर आपको मेमोरी में ज़रूर होगा। तो वो हमें, मुझे वो पूरा एक ऐसे जर्नी लगी उसकी, मेरे दिमाग में बनी कि इसने रिवेंज भी लिया और फिर बस भी कर दो रिवेंज, क्या था और क्या 3-4 लफ्ज़ थे, नाकाम में नाकामयाबी में, हाँ काम में नाकामयाबी में, अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा, तो वो जो चीज़ थी वो मुझे अच्छी लगी। और इसके अलावा बहरहाल मेरे लिए बस जो दुख यही है कि वो अस्का की और अजलान की एंड में जो केमिस्ट्री थी ना, वो मुझे मिसिंग लगी। मुझे वो एक अस्का की तरफ से एक एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही थी। दुख मुझे जैन के लिए है, क्योंकि जैन की मोहब्बत तो प्योर थी ना। आबिद के लिए दुख नहीं आपको? आबिद का तो फिर उन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत प्योर थी, तो वो उसका कोई उसको अच्छा प्रॉपर अंजाम नहीं मिला। So that's इश्क़-ए-ला फॉर मी। एक और चीज़ बोल लूँ, नदीम के कैरेक्टर की कोई रेलेवेंस समझ नहीं आई। टॉक विद प्रोफेसर रहमान, हाँ वो बिला वजह उसके जब वो ना भी होता तो अच्छा होता। मतलब वो मुझे एक रहनुमा या एक कह लीजिए कि मोहसिन अजलान की लाइफ में मुझे उनकी कोई इतनी रेलेवेंस नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं लगता। सो फॉर मी इश्क़-ए-ला वाज गुड। अगर ये आखिरी 3-4 एपिसोड जिस पेज पे थी, पूरा ड्रामा उस पेज पे होता था तो बहुत ब्लॉकबस्टर होता। 5 में से कितने सितारे देंगे आप इस ड्रामे को? 2 1.5 बस ठीक है। और सिर्फ सजल के लिए, यस जनाया के लिए। हाँ जी हसन। मुझे इश्क़-ए-ला की लास्ट एपिसोड अच्छी लगी, अच्छी फाइन नोट पे क्लोजिंग थी उसकी। अरसलान वाले क्वेश्चन मेरे भी हैं कि आबिद का प्लॉट कहाँ गया, और जैन की मोहब्बत में अस्का उसको चाहती थी, ये एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, फिर अस्का ने इतनी आसानी से क्यों उसको एक्सेप्ट कर लिया। शीरीन का पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि शीरीन लास्ट एपिसोड में जिस तरह अस्का से पूछती हैं, वो एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि सास को ऐसा ही होना चाहिए, मोर लाइक फ्रेंड। अगर उसको लगता है कि नहीं खुश है उसके साथ, उसकी बहू बेटे के साथ, तो ठीक है, आप उसको प्यार से ही लेट गो करते हैं। और बाकी जिस तरह अजलान ने लास्ट एपिसोड में सारा बिल्डअप किया कि प्रॉपर्टी में ये उसको दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, वॉज ब्रिलियंट। तो मुझे इश्क़-ए-ला बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बड़ी फ़ाइन नोट पे उन्होंने उसको क्लोज़ किया है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जो दिल का सुकून है ना, वो आपको शायद किसी दुनियावी चीज़ में नहीं लगता। आपको ये लगता है शायद ये हासिल कर लूँगा सुकून मिल जाएगा, ये हासिल कर लूँगा सुकून मिल जाएगा, लेकिन वो जो एक बेसुकूनी है वो वहाँ पे रहती है। शायद वो वाकई आपको दुनियावी चीज़ों को छोड़कर दीन में मिल सकती है। तो लेकिन ये है कि ये ड्रामा इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड रिलीजन, तो मुझे उस हिसाब से अच्छा लगा। अब अगर मैं ड्रामे का वो जर्नी देखूं तो मुझे शरीन, फिर उनके जो हस्बैंड थे उस्मान पीरज़ादा, या अस्का का भाई सुल्तान,
वो सारे जो कैरेक्टर है ना अब मुझे याद आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ड्रामा बहुत फ्रेश है मेरी मेमोरी में और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जहाँ तक अस्का वाला पार्ट है, आई थिंक यमुना इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, शी इज अ वन फाइन एक्ट्रेस दैट वी हैव। ये टीवी नाउज के ऑडियंस को हम कहना चाहेंगे कि ये आज एहसन को हमने प्रिपेयर नहीं किया, एहसन खुद ही मुंह से बोल रहे हैं, क्योंकि एहसन वाज नॉट a fan of Yumna. हाँ, not a fan of Yumna because I haven't seen much of her projects. मैंने उल्लू बराए फरोख्त है उसमें थी है जी थी। मैंने वो नहीं देखा, प्यार के सदके मैंने नहीं देखा, सो मैंने Yumna की बहुत जाती है सिला नहीं आपने हाँ मैंने नहीं देखा, तो मैंने बहुत वो तो हिम्मत वाले नहीं देखा होगा, वो तो हमसे नहीं देखा गया 4 एपिसोड से, बहुत कम प्रोजेक्ट्स नहीं। अच्छा इधर मैं क्लियर कर दूं, उसका सब्जेक्ट इज वेरी हॉन्टिंग। पता नहीं वो लोग कैसे देखते हैं, जो लोग देखते हैं उनको बहुत हिम्मत चाहिए होती है। असल हब्स वो है, डर सी जाती है सिला, असल हब्स वो है। लेकिन ये है कि मुझे यमुना की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बड़ी एक अलग सी बॉडी लैंग्वेज है यमुना की। मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ यमुना के अंदर लगती है ना, वो उसका ठहराव है, जो डायलॉग बोलते हुए लेती है, यानी वो एक सिंपल सी बात भी बोलने लगती है, रुक जाती है बोलते बोलते, तो आपको लगता है वाकई ह्यूमन इमोशन है क्या, आप हर एक चीज़ फौरन नहीं बोल जाते कि हाँ ये ऐसे ही हो जाएगा। प्लीज वॉच प्यार के सदके, कुछ सीन देख लो जो मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच प्यार के फाइन। सो ओवरऑल आई थिंक आई लाइक इश्किला, और अगर मुझे स्टार्स देने हो तो शायद 5 में से मैं 4 दे दूंगा। ओह माय गॉड, क्योंकि मैंने इतने क्रिटिकली उसको नहीं देखा। ओके ठीक है, चले तो फुल स्टॉप लगाते हैं हम इश्किला के ऊपर और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मेरे हमसफर की। तो मेरे हमसफर एहसन कैसा लगा आपको? मेरे हमसफर में भी शिकायत की लंबी लिस्ट है। खुर्रम वाज वेरी अनोइंग, खुर्रम वाला पार्ट नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाला माँ बन गई, कब बनी नहीं पता चला। बनने वाली है भाई। नहीं वो पूरा सेटअप दिखाते तुम्हें कि कैसे मेरा मतलब ये when they came that close, वो एक चीज प्लीज देयर हस्बैंड वाइफ तुम इस कन्वर्सेशन को फनी करना चाह रहे हो। आई एम सेइंग कि कैसे बनी, वो एक दूसरे के इतने क्लोज कब हुए, क्योंकि अभी तो वो लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश नहीं वो हो गया। सो वो एक चीज अच्छी लगी, लेकिन फार्म हाउस हाँ मुमकिन है। ये है कि जो उसका क्या नाम है, उसके बेटे का क्या नाम है शाहजहान के, हमजा इज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, बहुत एक्टर, ही इज अ वेरी गुड फरहान सईद। मुझे तो समझ नहीं आती, मतलब इतनी एक्टिंग कहाँ थी, मतलब सिंगर्स के लॉट में अगर एक्टर निकाले जाए तो शायद सबसे अच्छा मैं फरहान सईद को ही, और हदीका देन आफ्टर, और उसके बाद आतिफ, और उसके बाद अगर कोई और है तो ये है कि शाहजहां अभी भी हार नहीं मानी, सोफिया ये है कि अपनी बच्ची की लगी हुई है। मुझे इस तरह लगता है कि ड्रामे में शायद लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है मेरे हमसफ़र में। मेरा हमसफ़र जो उसका नाम है ना, वो मेरे हमसफ़र कहाँ है वो नहीं समझ में आता। इन एवरी एपिसोड देयर इज़ अ डिस्प्यूट, देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, कुछ इस तरह की हो रहा है। बस मुझे ड्रामे से ज़्यादा ना ये चेस बोर्ड लगता है, कोई ना कोई साजिश चलने में मसरूफ़ है किसी ना किसी किस्म की। और खुर्रम तो बस खुर्रम वाला पार्ट मर जाए, फना हो जाए किसी तरह, आगे ना चले। आई डोंट वांट टू वॉच खुर्रम का पार्ट। 23 एपिसोड्स हो गए हैं। आई हेट दैट पार्ट। 23 एपिसोड, हां। और अभी तक मुझे लगता है कहानी पहले एपिसोड पे खड़ी है, ये 3-4 एपिसोड। यार असलान आप बताओ। माय टर्न इज डेजा वू था मेरे लिए इस दफा ना वाला एपिसोड। एक एपिसोड के अंदर भी मुझे 2 दफा डेजा वू हुआ ना, खुर्रम वाला सीन जहाँ पे खाला साहिबा गिर गई, तो वो उन्होंने रिपीट की, मतलब क्या जरूरत थी वो एक एक्स्ट्रा दफा डालने के लिए। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे सफर में इतने इत्तेफाक होते हैं, सेम होटल में चले जाते हैं, सेम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, सेम कॉलेज चले जाते हैं, सेम फार्मेसी में चले जाते हैं। आज वो लड़का तुम्हारे घर में आया ना, शाहजहां देख पा रही है, क्योंकि शाहजहां देखेगी तो फिर तो एक नई सियासतें शुरू हो जाएंगी ना, तो शाहजहां को तो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा। ये एक अजीब गंदी सी इत्तेफाक है। हालांकि शाहजहां तो हर लम्हे घर में ऐसे, तो वो घर में नहीं होने पा रहे इत्तेफाक, बाकी हर जगह हो रहे हैं। इसके अलावा अजीबो गरीब जो है यमुना, मुझे हानिया का कैरेक्टर बहुत बुरा लगता है, मतलब सॉरी हाला ऐसी नहीं है कि उसे तर्स किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब उसके लिए बड़ी चालाक है। हाँ, तो इसके अलावा और क्या था इस वीक, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हाँ बस ठीक था, मुझे अब अच्छा नहीं लगता मेरे हमसफर, मतलब जाती लगती है देखना कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, इतने सारे सीन, उसके इतने व्यूज आ जाते हैं
10 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज, ये 1 करोड़ लोग देख रहा है मेरे हमसफर को, और अब तो और ज्यादा हो गया। मतलब ये ऐसी स्टोरीज नहीं है जिनको एड्रेस करना चाहिए, या ये वो ऐसी स्टोरीज नहीं है जिनसे लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए, या वो ऐसी कैरेक्टर्स नहीं है जिनसे लोग इम्प्रेस हों, जिनसे कुछ सीखें। तो बड़ा दुख होता है कि ऐसे ड्रामे को इतने व्यूज़ मिल रहे हैं। नो डाउट एक्टिंग वाइज हम अच्छा कर रहे हैं, सबा हमीद इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, समीना अहमद इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, जोया नासिर इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो किसी काम में अच्छी लग रही हैं। वसीम अब्बास हैं, फिर फरहान की हम हर दफ़ा तारीफ़ करते हैं। हानिया से थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है, हानिया की नहीं अच्छी एक्टिंग। खुरम भी ठीक ही एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो कर रहा है प्ले, लेकिन स्टिल मतलब हम वो आपकी जो वो है क्या सोफिया, वो कैसी लग रही है आपको एक्टिंग में? हाँ, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। उनके अब्बू ना एक ज़माने में एक मिनिस्टर होते मतलब थे, अब तो मुझे नहीं पता है, एजुकेशन मिनिस्टर। तो मतलब आप देखिए, जो हम कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास बड़ी पावर होती है, लेकिन इतनी पावर होने के बावजूद भी जो उनकी बेटी जो है वो साइड रोल्स में ही आ रही है। ये मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब छोटे छोटे गंदे गंदे कैरेक्टर। अपने फादर से कोई हेल्प नहीं ली। मैं यूजुअली लोग कहते हैं ना परसेप्शन है, मैं लोगों का परसेप्शन तोड़ रहा हूं। सो ओवर टू यू। ओवर टू मी। मैं तो अगले एपिसोड से मेरे हम सफर छोड़ दूंगा, क्योंकि जो इसके पास अलग लिबर्टी मिली हुई है, ये कोई भी ड्रामा छोड़ देता है। सुने उसका लॉजिक सुने। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन था मेरे हम सफर में हमजा का कैरेक्टर जी, कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है, अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी के साथ टुगेदरनेस की फीलिंग लेके चलता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन अगली एपिसोड के टीज़र में जब उन्होंने दिखाया कि हमजा हाला के ऊपर हाथ उठाने लगा है, तो आई एम सॉरी, इस तरह का हमजा मैं नहीं देखूंगा। हमजा के कैरेक्टर ने भी उसी माहिर की तरह ही काया पलट दी है, एकदम से भी चेंज हो गया है, और सिर्फ इसलिए, और उसको पता भी है कि हाला प्रेग्नेंट है और हाला अपनी मर्जी से जहर की दवाई नहीं खा सकती, उसको ऑब्वियसली किसी ना किसी ने दी होगी। जब हाला उसको बताती है कि मुझे दवाई उसने दी है ताईजान, तो यकीन कर ले, बजाय इसके कि उसको तुम थप्पड़ मारने की नहर तक आ जाओ। तो अगर अगली एपिसोड में ये सारा कुछ होता है और हमजा हाला से बदजन हो जाता है, तो मेरे लिए एक सिंगल जो अट्रैक्शन थी ना इस ड्रामे की, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी इस एपिसोड में अगर मैं देखूं तो मुझे वो बड़ा फनी लगा जब दादी कहती है कौन सी बीमारी बता रही है, वो कहती शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तो वो कहती कौन सी बीमारी बता दी है, तो वो कहता है कि जी आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन पढ़ दादी। वो एक फ़नी चीज़ थी। बाकी शाहजहां की शैतानियाँ उसी तरह जा रही है, सोफिया की कोशिशें उसी तरह जा रही है कि किसी तरह मेरी बेटी किसी खोंटे से बंध जाए। भाई तुम अपनी बेटी को सीए करवाओ, अपनी बेटी को पढ़वाओ, अच्छी पोजीशन में लेके जाओ। तुम्हारी इस बेटी की ज़िंदगी का मकसद एक ही है कि वो खुरम से या किसी भी लड़के को ढूंढ के उसमें शादी कर ले, अपने मगरों ही लाना है तो बस अपनी कुड़ी नू। बाकी हालात जब खुरम को याद करती है तो वो ऐसे बेहोश होने लग जाती है जब भी उसको खुरम की याद आती है। तो आई डोंट नो हाला प्रेग्नेंट है या उसको कोई और बीमारी हो गई, वो खुरम को याद करके बेहोश होने लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि इधर मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ मेरे हम सफ़र पे, और अब हम चलते हैं फ्रॉड पे। मेरे दिलदार सनम की फ्रॉड। हाँ, तो फ्रॉड कैसा लगा ऐसा ना आपको? अच्छा लगा। ये है कि स्टोरी जो है वो 4 एपिसोड के बाद ही शुक्र है आप सेंट्रलाइज्ड हो गई जी कि फ्रॉड हो गया है उनके साथ। ये है कि सबा कमर ना मुझे इस तरह लगता है बहुत कोई भोली बकरी सी उन्होंने दिखाई है कि उसको दुनिया का कुछ नहीं पता कि लॉकर में जेवरात जा रहे हैं, वो कोई मुंह मामी मुंह कुछ नहीं कर रही। तो वो एक चीज़ जो है वो भी शौक में है ना कि मेरी इतने बड़े घर शादी कैसे हो गई। शौक में हाँ हो सकता है वो शौक में हो। ये है कि उसके माँ बाप ने उसको पैसे भी दे दिए और जेवर भी दे दिया है ना, और उन्होंने कहा कि ये कौन सी इतनी बड़ी रकम है, और वो देने के बाद जो उनकी वालदा हैं उन्होंने जो ड्रामे किए हैं वो तो अलग ही हैं ना, जो तबरेज़ की वालदा हैं जी। वैसे उस औरत ने एक्टिंग बड़ी अच्छी जी, मैं कहता हूँ वो टू द पॉइंट तैयार होकर बैठी हुई थी कि हम नेक्स्ट प्लॉट ये मैंने ऐसे एक्टिंग करनी है। सो अच्छी एक चीज थी जी वो रिक्वायर्ड। हाँ, एक और डकैती हो गई तो वो सारा जो नैरेटिव बिल्डअप किया कि मैं अपने जेवरात लॉकर में जाके रखवा रही हूँ, तुम भी दे दो मुझे अपने जेवरात। और फिर उसके बाद जब वो उसे पूछ रही होती है कि आपने पार्लर में सैलून में कौन सी बुकिंग करवाई है, वो उसको कोई जवाब नहीं देती। वहां भी वो प्रिपेयर्ड होती है कि मैंने ये वाला कार्ड प्ले करना है कि तबरेज़ को इमरजेंसी पड़ गई है। फाइनली नहीं, वो किसी की फोदकी की है ना उन्होंने। वो तो फोदकी तो खाने पे बैठ कर हुई ना।
हाँ, खाने पे बैठकर उन्होंने अमीर रोना शुरू कर दिया। मैं कहा इनको क्या है, वो बाद में साकिब की डेथ हो गई, भाई थे उनके। सो ओवरऑल मुझे इस तरह लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इंतज़ार नहीं करवाया, अच्छा है जल्दी से उन्होंने कर दिया। और अगर उधर मिकाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आसमा अब्बास से नहीं अभी तक मुझे विलन की फील आती नहीं आ रही ना, नहीं आती, क्यूट लग रही है हाँ, शी इज क्यूट स्वीट मदर इन लॉ, तो अच्छा लग रहा है ना। उनकी बहन को इतना विलन वो दिखा रही है कि वो अच्छा भला योगा कर रही थी और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया, व्हाट नेल्स शी हैज। तो मुझे आसमा अब्बास से मुझे नहीं आई कोई इतनी विलन की फील, वो शी इज नॉट सूटेबल फॉर द विलन, वो अच्छी मदर ही लगती हैं और अच्छी ही नहीं, आई थिंक विलन की कैरेक्टर्स बड़े अच्छे करती हैं, उन्होंने बड़े अच्छे किए हैं विलन्स के कैरेक्टर बहुत अच्छे। वो देसी आंटियों का जो कैरेक्टर वो ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल में कह सकती है। यहाँ पे थोड़ी बर्गर आंटी बनी है तो इसलिए वो नहीं इतनी पोर्ट्रेट, वो ताजा हवा का झोंका इनको मिलेगा, मुअत्तर हवा का। हां, मुअत्तर हवा का झोंका। बाकी ओवरऑल आई थिंक आई लाइक द ड्रामा, लेकिन वही आप जो बात करोगे जो आप हर वीक करते हो, व्यूज क्यों नहीं आ रहे? नहीं मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्यूज, आई थिंक इट्स वेरी बोरिंग ड्रामा। इज इट बोरिंग ड्रामा? यस, फॉर मी इट्स बोरिंग। मुझे अच्छा थोड़ा सा नाइल भी आया इस एपिसोड। हां, नाइल भी आया, और मतलब जिस लेवल अभी हम कमली देख के आए हैं और सबा को हम जानते हैं फ्रॉम चीख एंड बागी, पता नहीं क्यों शायद एक्टिंग का मार्जिन शुरू के एपिसोड्स में इतना नहीं है, या इतनी कैरेक्टर की अभी उतनी डिमांड नहीं है, या हमें दिखाया नहीं जा रहा अभी तक। मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा उनके कैरेक्टर से। मुझे उनके कैरेक्टर के लिए तरस भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी सबा ने स्टैंड अप लेना है, लेकिन मुझे उनसे तरस नहीं आ रहा जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि जो वो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो फ्रॉड उनके साथ हो रहा है उसकी बात की जल्दबाजियों की वजह से बिल्कुल ठीक हो रहा है। सो मैं उनको मेरे दिल में उनके लिए कोई तरस नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक कहानी में कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन सबा कमर्स ड्रामा, लाइक हम कहाँ के सच्चे थे कि 2 एपिसोड में पूरी पाकिस्तान हिल के रह गया, क्योंकि वो माहिरा खान का ड्रामा था। बाय द वे उसमें चुस भी बहुत मारी गई, वो ड्रामा निकला बहुत फुसकी बाम। लेकिन लेट्स सी, इसमें अभी मैं अभी बहुत अर्ली होगा कुछ भी कहना कि ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक करेक्ट। सो अभी मैं आई थिंक आई कीप माय ओपिनियन टू माय सेल्फ, अभी अपने अंदर रखे। मैं ये चीज़ कहूँगा कि मुझे सबा कमर के खैर एक्टिंग तो अभी फ़िलहाल ठंडी है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग मुझे बड़ी पसंद आई कि जो वो वलीमे के दिन, वो जो बारात के अगले दिन और उससे अगले दिन जो कपड़े पहनती है ना, वो नॉर्मली हमारे घरों में और फैमिलीज़ में लड़कियाँ इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि एक सीन उन्होंने पिछले हफ्ते दिखाया था उसके अंदर, टीज़र के अंदर, कि सबा कमर उनको कह रही होती है, माया कह रही होती है कि 20 लाख आप किसी और से क्यों मांगे, वो मैं दे दूंगी। वो सीन इन्होंने इस एपिसोड में नहीं दिखाया, शायद इसकी आगे जाकर कोई रेलेवेंस हो, इस वजह से उन्होंने वो सीन काट दिया। पहले उन्होंने टीज़र में दिखाया तो एपिसोड में वो सीन नहीं था। मैंने 2-3 दफ़ा वो एपिसोड को आगे पीछे करके देखा कि मैंने तो नहीं मिस कर दिया, मैंने नहीं मिस किया, वो एपिसोड में था ही नहीं। बाकी रियल फ्रॉड हो गया। मुझे अदनान समद खान की एक्टिंग मुझे नहीं पसंद आ रही, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही। जो नायल बने हुए हैं मुझे बिल्कुल वो कैरेक्टर, so many flaws, वो कैरेक्टर मुझे खलता है। जब वो सीन आता है तो मैं आगे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी समझ ही नहीं आती कि वो दिखाना क्या चाह रहा है और वो है क्या। और सारी ज़िंदगी तुम मामू के टुकड़ों पे पले हो, सारी ज़िंदगी तुम्हें मामू ने पाला और तुम कह रहे हो कि मामू के मेरा जिक्र भी ना मामू का मेरे सामने करें, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। और सेकेंडली मामू ने बड़े प्यार से समझाया था, तरीके से, और प्रॉपर तरीके से उसने किया था सब चीजें। लेकिन पता नहीं अजीब उसके अंदर पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड आ गया। आज तुम्हारी जॉब है, कल तुम्हारी जॉब चले जाएगी, तो फिर क्या करोगे तुम? फिर वही वो 3 किलो और 5 किलो वाला हिसाब रह जाएगा तुम्हारे लिए। तो मेरे ख्याल में दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉड। और अब हम चलते हैं संगे माँ की तरफ। तो संगे माँ अरसलान, आपको कैसा लगा? संगे माँ जिरगा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया जिरगा होगा ही नहीं। जिस वक्त जिरगा होगा उस दिन आखिरी एपिसोड। मुझे भी ऐसा फील होता है। मुझे लगता है शायद मुझे, आपको इस बार फील आई है कि जैसे संगे माँ कंक्लूजन की तरफ जा रहा है? मुझे भी लग रहा है। मुझे से इस बार फील आया कि शायद इसके कुछ थोड़ी सी एपिसोड है, पता नहीं कितने रहते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे इस दफा ऐसा फील आया है कि शायद ये खत्म होने वाला है संगे माँ। लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन, जरगोना नहीं जरसांगा और जो कन्वर्सेशन, हाजी मिर्जा वाली कन्वर्सेशन वाज वेरी क्यूट एंड वेरी इमोशनल। मुझे दुख, मतलब वो आपको उसी ज़माने में ले गए, और मुझे बड़ा सैड सा लगा वो वाला सीन। वो जो उसने पूरा बताया ना कि बंदूक मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा कि तुम गोली चला दो, वो बड़ा क्यूट था। इसके अलावा कहानी तो नहीं मूव करी कोई भी। हिकमत की और उसकी भी गुरमीना की सुलह हो गई, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है?
वो एक सब्जली वाला सीन और आतिफ असलम का गाना था, वो इतना उसकी मुझे इतनी ख्वाहिश थी जब इसके टीजर आते थे कि इस सीन में क्या होगा, वो भी एक फुस की बम निकला, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब वो इतना फनी उन्होंने टीजर्स में दिखाया लेकिन इतना मजेदार लगा नहीं। सो दैट्स इट, मेरे लिए संगे माँ वाज वेरी बोरिंग दिस वीक। सो मैं वैसे इस वीक टीवी लॉन्च के जितने भी ड्रामे उनसे तो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूं। किसी से प्रभावित नहीं है? नहीं, किसी से भी नहीं। चौराहा से आप होंगे? हाँ, अभी उनकी बात की बात चले ऐसा आप बताएं। मुझे भी नहीं पसंद आया, मैंने पहले भी मेंशन किया है 3-4 दफ़ा कि मुझे टीवी लॉन्च की वजह से देखना पड़ रहा संगे माँ, वरना मैं कब का छोड़ चुका होता कि नई फील ही नहीं आ रही इसके अंदर। बस जिरगा बैठना है, जिरगा बैठना है, जिरगा बैठना है, कब बैठना है, वही हेलमंद के शहीद, वो लसबी रान के शहीद, ये वो थक चुका हूँ मैं इन चीज़ों से। मैं भी स्टोरी को आगे लेकर चलें, कोई बताएं क्या हो रहा है। ना उमैर राना वाला सीन आगे फॉरवर्ड हुआ, कुछ भी नहीं, इवन के अरसलान शादी तक नहीं। एक चीज मुझे और समझ नहीं आई, वो जरसंगा की चाय में उससे क्या डाला था? मेरे ख्याल में वो नींद की अफीम डाली थी कि वो सोई रहे और जिरगे के टाइम पे वो ना जाग रही हो ताकि उसको पता ना चले कि मेरे साथ क्या होने। अब आप ये देखें कि ड्रामा पीर मंगल बुध जुमेरात करके आगे बढ़ा और हमारे लिए वीक्स रुके हैं। हम वो पीर की स्टोरी दिखाते हैं, फिर वो लसबीरान में मंगल की स्टोरी दिखाते हैं, और हम पिछले 4 वीक से बैठकर देख रहे हैं पीर मंगल बुध जुमेरात, अब जुमा आ रहा है। हाँ, अब आज मेरा ख्याल है जुम्मा ही होगा। अल्लाह करे कि आज जुम्मा निकल आए वैसे, क्योंकि अगर आज जुम्मा ना निकला तो मैं मोन वाली लिबर्टी अपने लिए ले लूँगा। आई कांट वॉच संगे माँ एनी मोर, कुछ नहीं है इसके अंदर। और ना ही मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं आतिफ की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। आप फरहान को देखें, आप हदीका को देखें, और आप अजान समी खान को देखें, अजान समी खान को, चलो उसको आतिफ से भी नीचे रख दो फिर। तो आप आतिफ को देखें, वो उसने शुरू में बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्डअप किया था जब उसने अपना आप एक दिखाया था, बट अब बहुत मोनोटनस सा हो गया, हर एक चीज है ना चीज़। हाँ, हर बात में लसबीरान के शहीद, असदुल्ला का कत्ल, लसबीरान के शहीद। आई एम डन विद दिस संगे माँ। सो आज देखते हैं आज जुम्मा होता है कि नहीं। आज जुम्मा हो जाएगा, अगर आज ना जुम्मा हुआ तो आज मेरा वो भी एपिसोड के आखिरी सीन में होगा। अच्छा, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि एपिसोड में 3-4 ही सीन थे, हर एपिसोड मेरे ख्याल में ना इस ड्रामे में लंबे सीन बहुत होते हैं, जिसमें हाईलाइट था वही हाजी मरजान और जरसांगा का सीन। मुझे एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ओल्ड एज जो मियाँ बीवी है उनका रोमांस दिखाया, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि जो मियाँ बीवी जब बूढ़े हो जाते हैं और औलादें जवान हो जाती हैं तो मियाँ अलग वहाँ पे पड़ा होता है, बीवी अलग पड़ी होती है। ऐसा नहीं होता। आप शादी करने का बेसिक मकसद भी आपका बेसिकली कभी कभी ये होता है कि आप बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन सकें। तो वो ट्रूली दिखाया जा रहा है कि जो मियाँ बीवी है एक दूसरे का बुढ़ापे का सहारा है, और जो एक दूसरे को जानान कहते हैं। तो मुझे वो रोमांस जो है वो बहुत अच्छा लगा। बाकी लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि जिरगा हो जाएगा, पता नहीं क्या होता है जिरगे में, ये एक अलग कहानी है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट संगे माँ। अब हम चलते हैं नए ड्रामा सीरियल की, जिसका नाम है चौराहा। तो चौराहा ऐसा नाम आपको कैसा लगा? हाँ, रियली? चलो बताओ। I'm eagerly I was waiting for बुशरा अंसारी and समीना अहमद। मैं इनका समीना अहमद कह दिया, सबा हमीद। मैं इनका पेयर अप देखना चाह रहा था कि किस तरह का है। तो इनके आपस के जो सीन थे वो कम ही थे, दोनों के ज़्यादा सेपरेट शॉट्स थे। मिकाल वाला पार्ट, एक क्वेश्चन था, आपको पता है ये घर कौन सा है? घर आपने पहले कहाँ देखा? नहीं आ रहा। उल्फत का घर है ये। अच्छा, उल्फत मुझे लगा रिसेंट कोई ड्रामे की बात कर। अच्छा, तो ये है कि मोहब्बत तुझे अलविदा। हाँ, इसके अंदर भी थोड़ा सा उन्होंने हब्स उठाया हुआ है। इसमें बूढ़ी पुप्पो उठाई हुई है जी, और पुप्पो ने आगे शादी नहीं होने दी, माँ की, उसमें पुप्पो की शादी नहीं होने देती, इसमें इसकी नहीं होने देती। बेटी जो है वो अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना चाहती है, कुछ अलग दिखाना चाहती है। कुछ थोड़ा सा मुझे पार्ट इसमें बागी वाला लगता है कि मुझे थोड़ा सा पार्ट वो परिस्तान वाला लगा है, डे ड्रीमिंग वाला। हाँ, डे ड्रीमिंग भी है इसमें लड़की की। वो जी कज़न इटली से आया है, इटली से आया और उसने सिविक पास रखी हुई है। वो सिविक वाला लौंडा जो मीन बना हुआ है ना, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा तो अब बहन का भी रिश्ता देंगे सिविक के साथ। तो वो एक पार्ट जो है वो ठीक है। अभी ड्रामे में मेरा ख्याल है मेन जो चीज़, जो सब्जेक्ट है वो भी आना है। अभी कैरेक्टर ओपनिंग थी, फॉर कैरेक्टर ओपनिंग आई थिंक इट्स फाइन। फैसल सब्ज़वारी, उनको काफी टाइम बाद मैंने बेरोज सब्ज़वारी, सॉरी बेरोज, हु इज फैसल सब्ज़वारी, वो तो पॉलिटिशियन है। अच्छा, बेरोज सब्ज़वारी अच्छी एक ब्रीज थी, काफी टाइम बाद उनको देखने को मिला, तो वो एक अच्छा था। उसके बाद मिकाल
मैंने मिकाल के कम से ड्रामे आ रहे हैं, लेकिन ये ठीक है, अच्छा पार्ट है और इसमें भी दबी दबी सी एक्टिंग मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगे कंपैरेटिवली फ्रॉड में कर रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो सका, लेकिन ये है कि फाइन, लेट्स सी क्या होता है चौराहा। मुझे अच्छा लगा है मुझे अच्छा मेरी टर्न है। मुझे अच्छा लगा है, मुझे बुश अंसारी की एक्टिंग बड़ी सटल लगी है कंपैरेटिवली ज़िबाइश तो छोड़ ही दो ना एंड के बुश ड्रामा, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है और वो लग रही हैं रिवायती उसी तरह की फूफियों चाचियों वाली, बिल्कुल उनमें वो एक रिवायती पना है। और सबा हमें तो करती ही अच्छी एक्टिंग है उनकी, तो कोई वो नहीं, वो उनका तो कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि जब वो कहती हैं कि मुझे तलाक हुई है मेरे शोहर के 15 साल मरने के बाद, तो हाँ तो वो सीन बड़ा अच्छा था। अच्छा इसके अलावा यस मैं देख सकता हूँ एक दो वीक और इसको चेक कर सकते हैं। स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, मुझे मदिया रिजवी की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी है। मदिया इमाम सॉरी रिजवी कह दिया मदिया इमाम की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी है और स्टोरी में पोटेंशियल है, लेट्स सी बड़ी घिसी पिटी सी है स्टोरी, यस नो डाउट, लेकिन अच्छी लग रही है, मतलब स्क्रीन पे अच्छी लग रही है, टीवी पे बैठ रही है, आप करेक्टर से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं रियल लाइफ में, बेरोज बजवारी, सबा हमीद एंड बुश अंसारी, तो ये भी एक हमारे पास ट्रीट है देखना इनको इकट्ठे एक ड्रामा में। और दैट्स इट। हाँ मिकाल जो है मुझे कंपैरेटिवली फ्रॉड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें ज़्यादा अच्छा लगे। ओवर टू यू मून। अच्छा इन ड्रामे के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं हमेशा की तरह पहले बताऊंगा कि ये ड्रामा लिखा किसने है। ये ड्रामा लिखा है एडिसन इदरीस मसीह ने, जिन्होंने एहसन का फेवरेट ड्रामा शराब लिखा था। शराब नहीं, जिसमें वो सोनिया हुसैन स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार। मैंने वो ड्रामा देखा भी नहीं है, मैंने उसका सिर्फ वही एपिसोड देखा जिसमें सोनिया को अटैक होता है। वो अपने अब्बे के साथ बात कर रही होती, तो एडिसन अब्बे के साथ बात कर एडिसन इदरीस ये कहीं से लग रहा है कि ये एक जो नॉर्मल अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले आपने भी यही कहा है मॉन्स्टर होता, वो मॉन्स्टर होता नहीं। अब बस सिर्फ अपनी बहन का रिश्ता भी देंगे तो वो मीम है ना। अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा तो उर्दू का वर्ड है। अच्छा खैर छोड़ दे, मेरे जरा। हाँ। तो एडिसन इदरीस मसीह की कहानियों का ये मुझे खासा लगता है कि उनकी कहानियाँ इंगेजिंग होती हैं, लेकिन बाद में जाके वो थोड़ी ड्रैग हो जाती है, बाद अचानक से ड्रामा एंड हो जाता है। तो लेट्स सी इनके ड्रामे का क्या बनता है। बाकी मुझे एक चीज़ का ड्रामों में ना हमेशा गिला रहता है कि जो लड़कियाँ दिखाई जाती हैं कि बहुत एम्बिशियस सी हैं, या जिनकी बहुत ख्वाहिशात होती हैं, या वो बहुत ज़्यादा मतलब अब ये एम्बिशियस लड़की है जो जोया है, मेन कैरेक्टर है ड्रामे का, वो एम्बिशियस, इनका अंजाम हमेशा ड्रामों में बुरा क्यों दिखाया जाता है। मेरा टीजर्स और ट्रेलर्स देख के मुझे लगा कि इस ड्रामे में भी मदिया इमाम जो जोया लड़की है उसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि ख्वाहिशात रखना और ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाहिशात रखना, लेकिन ख्वाहिशातों को एक झूठा चेहरा देना वो तो गलत बात है कि इटली से दोस्त आया है। लेकिन आप बाद में ये भी दिखा सकते हो ना कि वो कैरेक्टर जो है वो ठीक हो गया है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें, मेरे ख्वाब रेजा ड्रामा देख लें, आप घर तितली का पर ड्रामा देख लें, आप दिलरुबा ड्रामा देख लें, वहाँ पे इस तरह की लड़कियों का क्या अंजाम दिखाते हैं, बुरा दिखाते हैं ना। आप उस लड़की को, जैसे आप ड्रामे में दानिश तैमूर के ड्रामे देख लें, वो बुरे से अच्छा बनता है, इसी तरह लड़कियां बुरे से अच्छी नहीं बन सकती हैं, तो उनका अंजाम ही बुरा। एक और चीज़ भी इसमें ऐड कराना चाहूँगा कि जिस तरह मतलब दिखाते हैं ऐसी लड़कियाँ, हाँ, जो गरीब सी लड़कियां होती हैं, वो अमीर कॉलेजेस में बस कर देना। अब अमीर की कितनी गंदगी दिखानी है आपने, कुछ ऐसे अमीर अच्छे दोस्त भी दिखा दें, जिंदगी गुजारा में उसकी फ्रेंड कितनी अच्छी होती है उसके साथ, जो अमीर सी होती है, तो आप बस कर दें, ये किसी पिटा प्लॉट छोड़ दें कि मेरे अमीर दोस्त हैं तो मुझे ये लेके जाना है, मोबाइल भी लेना है और मुझे ये भी करना है, मुझे टच मोबाइल भी लेना है। कोई ऐसा नहीं, ऐसा होता है, रियल में होता है ऐसे, लेकिन इसमें बहुत दफ़ा कहानी सुनाई जा चुकी है। आप थोड़ी कहानी का सुनाने का कोई तरीका चेंज करें। मुझे लगता है कि जोया एक अच्छी लड़की है, क्योंकि जब मदर ने बताया कि मुझे पैसे सैलरी नहीं मिली है एडवांस में, तो उसने कहा कि मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है। हाँ, वो लेकिन अगले दिन आके, लेकिन बाद में मान भी जाती है, तो ये एक बुरी लड़की नहीं है। तो इसके साथ आई विश के बुरा कुछ ना भी हो। बाकी मुझे लगता है कि जो शहरोज सब्जवारी हैं, बहरोज सब्जवारी अजीब दोनों वैसे और सबा मीर का मेरे ख्याल में अपनी जवानी में कोई अफेयर वगैरह रहा होगा, या शायद मंगनी वगैरह नहीं, वो उनके ऑफिस में काम करती है ना। लेकिन जब वो पूछती है कि आप उसी घर में है, तो उसने कहा उसी घर में। मुझे लगता है कि इनका पहले से कोई अफेयर होगा। लेट्स सी आगे जाके ये भी वो होगा। बाकी देखते हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैं ये ड्रामा रेगुलर शायद मैं भी देखूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ड्रामों का 10 के 10 ड्रामे हमने डिस्कस कर लिए। ड्रामों का सिलसिला करते हैं खत्म और चलते हैं क्लोजिंग नोट्स की तरफ। तो अरसलान आप बताएं क्या मेरे क्लोजिंग नोट्स ये हैं जी। इस दफ़ा हमने अब्स में एक सुसाइड सीन देखा। आई वुड रिकमेंड कि
कोशिश किया करें कि सोसाइटी दिखानी है ना, मेंटल ब्रेकडाउन दिखा दें। हाँ ठीक है, ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप सोसाइट दिखा के लोगों को सबक देना चाहेंगे कि सुसाइड होगी, आप उसका मेंटल ब्रेकडाउन दिखा दें। लोगों को होते हैं मेंटल मतलब हॉस्पिटल पहुंचाना ना, कार्डियक अरेस्ट दिखा दें यार, कुछ नहीं होता, एक अलग ही वो है। क्यों सुसाइड दिखानी है कि जिंदगी में नाकामी मिल गई तो सुसाइड हो गई, और भी चीजें हो सकती हैं। गलत इस तरह से कुछ दिखाएं, ये रियल में हो रहा है, लोग परेशानी में लोगों को फिट्स होने लग जाते हैं, ये बहुत इस तरह का कुछ लेके आए तो सुसाइड से हट जाएं। ऑलरेडी लोग साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस हैं और लोग इजी वे आउट ढूंढते हैं चीज़ों से निकलने का इस तरह की, तो ऐसी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। बस ये मेरा राइटर्स के लिए एक छोटा सा पैगाम है। ठीक है, ऐसा नाम बताएं। मैं यही कहना चाहूँगा, इस्लाम की बात को फॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और बस मैं इन दोनों से अलग बात करूंगा, और मैं ये बात करूंगा कि अगर आप हमारा शो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको एपिसोड के बारे में क्या लगा, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन को भर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। काफ़ी सारे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, एक दो नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन हम उनको तो अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। आई रियली वांट टू मेंशन एक बंदे का कमेंट जिसने हमें कहा कि मिड जनरेशन के लिए हसन आमना एंड ओल्ड जनरेशन के लिए अम्मा टीवी में, और यंग जनरेशन के लिए टीवी लाउंज। तो थैंक यू सो मच, बड़ी खुशी होती है जब इस तरह कमेंट्स मिलते हैं। तो हमें अपना सपोर्ट जो है वो हमारे साथ रखें। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते। मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से और एहसन की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।